तो शनि और चंद्रमा की युति के बारे में हम बात कर रहे थे। कुंडली के विभिन्न भावों में जब शनि और चंद्रमा की युति बनेगी तो ये युति आपको क्या-क्या रिजल्ट देगी। देखिए, इस मामले में काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आती हैं। शनि और चंद्रमा की युति जब भी किसी जातक के पंचम में हो तो पंचम भाव जो हमारा है वो हम किसी भी कार्य को करके या किसी भी काम को करने से पहले भी कैसा फ़ील करते हैं, किस प्रकार से हमारी मन स्थिति रहती है, हम मनोरंजन के प्रति या जीवन के प्रति कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, हमारी मानसिक प्रवृत्ति, हमारी सोचने समझने की प्रवृत्ति, हम कितना तेज़ी से सोच सकते हैं, कितना जल्दी डिसीज़न ले सकते हैं, ये सब पंचम भाव दर्शाता है। शनि और चंद्रमा की अगर पंचम में युति है तो ये युति आपको स्टार्टिंग से ही काफ़ी प्रभावित कर देती है, क्योंकि एक तो काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि अगर पंचमेश आपका अच्छी स्थिति में नहीं है या पंचमेश एक शुभ ग्रह नहीं है तो जातक का जो मेंटल लेवल पे जो विकास है, उसका जो डेवलपमेंट है वो उतना ज़्यादा हो नहीं पाता। उसकी मेमोरी अच्छी नहीं होती, उसकी क्रिएटिव स्किल अच्छी नहीं होती, उसकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती। बट कुछ हद तक ये युति आपको लेटर एज में ज़्यादा फायदा पहुंचाती है आपकी शुरुआती एज की तुलना में या शुरुआती आयु की तुलना में। शनि और चंद्रमा अगर पंचम में है तो जातक को शुरुआत में चीज़ों को याद रखने में काफ़ी परेशानी आएगी। इवन उसको एजुकेशन में काफ़ी दिक्कतें आएंगी और उसको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन का सामना शुरुआती जीवन में करना पड़ेगा। अगर चंद्रमा कुछ हद तक अच्छी स्थिति में है या फिर शनि वक्री है चंद्रमा के साथ, तो जातक को अपने कार्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति हर काम में लगभग एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा। पंचम भाव हमारी कल्पना शक्ति का भी है और चंद्रमा कल्पना शक्ति का कारक है। इस वजह से जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ही मजबूत कल्पना शक्ति होगी, लेकिन उसको वास्तव में लाइफ के रियल अनुभवों से सीखना पड़ेगा, उसको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, उसको एक्चुअल स्थिति जो हमारी लाइफ में बनती है शनि और चंद्रमा के पंचम भाव में आने से, उससे शनि अवगत करवाएगा। और शनि कर्म कारक भी है। कर्म कारक होने की वजह से पास्ट लाइफ के कुछ कनेक्शंस जो आपको इस लाइफ में रिपीट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। शनि और चंद्रमा पंचम में हैं तो इस भाव की सबसे ज़्यादा चिंता देंगे और उस भाव की भी सबसे ज़्यादा चिंता देंगे जिसके स्वामी आपकी कुंडली में चंद्रमा हैं। अब शनि जिन भावों के आपकी कुंडली में स्वामी हैं उन भावों को लेके जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, उन भावों के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा डिले होना, उन भावों के जो रिश्ते हैं उनमें आपका एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाना, उन शनि वाले भावों से जुड़े हुए जो भी आपके रिलेशंस हैं या रिश्ते हैं उनमें उदासीनता भरी स्थिति डेवलप हो जाती है। जातक उन रिश्तों में ठीक से या तो बिहेव नहीं कर पाता या वो उन रिश्तों को पूर्ण रूप से हम बोल सकते हैं एक सपोर्ट जो जातक को देना चाहिए वास्तव में वैसा वो नहीं कर पाता है। तो यहाँ भी एक प्रॉब्लम मेजर देखने को मिलती है। शनि और चंद्रमा पंचम भाव में है तो जातक को कुछ नई स्किल्स सीखने या समय समय पर अपने आप को बदलने में काफ़ी कठिनाई आएगी। जातक को कुछ नए अर्निंग सोर्सेज ढूंढने या जातक को अपनी एबिलिटी को डेवलप करने में काफ़ी दिक्कतें होंगी, लेकिन ऐसा जातक वास्तव में अपनी ज़िंदगी के रियल अनुभवों से सीखेगा और वो हमेशा धीरे धीरे ही सीखेगा। तो जो प्रोग्रेस लाइफ में होगी, भले ही वो आप एजुकेशनल लेवल पर ले लीजिए या आर्थिक रूप से प्रगति ले लीजिए या मेंटल लेवल का जो प्रगति है जातक की वो ले लीजिए, इनमें काफ़ी स्लो प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। शनि और चंद्रमा का पंचम में होना कुछ हद तक अगर जातक मेडिटेशन करे या आध्यात्म की तरफ झुके तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा वो सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है इन कार्यों को करके और जातक ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकता है अपने आप से भी, अपने स्किल से भी। बट यहाँ कोई ना कोई बात की चिंता आपको हमेशा लगी रहेगी। शनि और चंद्रमा का ये विष दोष आपके पंचम भाव में बनेगा तो जातक को लाइफ में क्या वास्तव में करना चाहिए, कौन सा उसको प्रोफेशन चुनना चाहिए, कौन सा एजुकेशनल फील्ड उसको चुनना चाहिए, ये निर्धारित करने में किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ सकती है और जातक खुद कुछ विशेष नहीं कर पाता। बट उसका जो लेटर एज है, लेटर एज ज़्यादा अच्छा रहता है शुरुआती एज की तुलना में। जातक को 30 या 35 के बाद ज़्यादा कुछ सक्सेसफुल होने के चांसेस बन जाते हैं। शनि और चंद्रमा यहाँ है तो जातक अपने खुद के बल पे ही सब कुछ करेगा। वो ये सोचता है कि वो खुद ही सब कुछ करेगा, सेल्फ डिपेंड बनेगा और वो काफ़ी मेहनती है, बहुत ज़्यादा कुछ वो कर रहा है। बट एक्चुअल में ये स्थिति आपके माइंड को काफ़ी स्लो कर देती है और लगभग ओवर थिंकिंग का शिकार भी कभी आपको बना देती है। तो इस केस में एक तो बहुत जल्दी जहाँ पर डिसीजन लेने की ज़रूरत है या जहाँ पर बहुत जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत है, वहाँ पर आप थोड़ा पीछे रह जाते हैं
और आजकल के समय के हिसाब से जिस प्रकार से अभी ज़माना इतना फास्ट है, तो आजकल के ज़माने के हिसाब से आप काफ़ी पीछे हैं अगर शनि और चंद्रमा का युति पंचम में है तो। शनि और चंद्रमा का पंचम में युति है तो आप ये भी ज़रूर देख लीजिए क्या इनमें से किसी का भी संबंध आपके छठे या फिर 8वें या फिर 12वें भाव से बन रहा हो। अगर 12वें भाव से बन रहा हो तो फिर भी कुछ हद तक इसके अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, लेकिन 6th हाउस और 8th हाउस से बनना आपको काफ़ी प्रॉब्लम देगा। इसके अलावा संतान की चिंता जातक को हमेशा लगी रहेगी, जातक को उसके अर्निंग सोर्स को स्टेबल रखना मुश्किल होगा, जातक दूसरों को अपने पैसे दे देगा, कभी कोई उधार मांगने आएगा उसको जातक पैसे दे देगा, तो वो दूसरों के लिए काम करता है और शनि है वो श्रमिक वर्ग को दिखाता है। ऐसे में जातक का जो अंडरस्टैंडिंग है या जातक का जो हम बोल सकते हैं मेंटलिटी है वो कुछ हद तक श्रमिक लोग या ऐसे लोग जो समाज में उच्च वर्ग के नहीं हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके साथ ज़्यादा उसकी जम सकती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बन सकती है और जातक उनके लिए काफ़ी कुछ करेगा अपने जीवन में। लेकिन यहाँ सबसे मुख्य रूप से जो प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं वो वास्तव में आपकी खुद की एबिलिटी है, आपकी खुद की क्षमता है। क्योंकि आप अगर अपनी क्षमता पे फोकस करेंगे तो भी आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। और हर काम में जब भी हम किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहाँ पे हम सबसे पहले सोचते हैं किसी चीज़ को, हम सबसे पहले विचार करते हैं, उसके बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो अब यहाँ सबसे बड़ी शर्त ये है कि आपका चंद्रमा अच्छा हो तभी आप इस युति का फायदा उठा सकते हो। अगर चंद्रमा खराब स्थिति में है या शनि बहुत ही ज़्यादा चंद्रमा के क्लोज है तो निश्चित ही आपको काफ़ी परेशानी आएगी। इसके अलावा वास्तव में ऐसे जातक को ये फील होता है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है, एनालिसिस कर रहा है, बट वास्तव में वो ओवर थिंकिंग कर रहा होता है। वास्तव में जब वो फाइनल डिसीजन तक पहुंचता है या वो कोई भी काम को करता है तो वहाँ पर वो लगातार सोचता चला जाता है, उसका डिसीजन समय पर नहीं आ पाता, उसको कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ ही जाती है जहाँ पर वो वास्तव में सेटिस्फाई नहीं है अपने काम से। इसके अलावा जातक को प्रेम संबंधों में रुचि नहीं रहती, जातक को कोई इंटरटेनमेंट के प्रति एक्साइटमेंट नहीं रहता, अपनी लाइफ के प्रति एक्साइटमेंट नहीं रहता, वो काफ़ी सीरियस देखने को मिलता है हमें। इसके अलावा वो सही तरीके से पैसा कमाएगा। अगर शनि और चंद्रमा यहाँ राहु केतु जैसे ग्रह से प्रभावित हो रहे हो, शुक्र जैसे ग्रह से प्रभावित हो रहे हो तो निश्चित ही जातक को कुछ स्पेकुलेशन से फायदे हो सकते हैं। बट अगर शनि और चंद्रमा किसी भी अन्य ग्रह से प्रभावित नहीं हो रहे हो तो उस केस में जातक सही तरीके से और बहुत ही स्लो पैसा कमाएगा, उसके पास पैसे की बचत अच्छी हो सकती है, पर वो वास्तव में पैसा बहुत धीरे धीरे आएगा तभी उसको अच्छा लगेगा और वो ऐसी ही धारणा रखता है कि वो हमेशा अर्निंग स्लो स्लो करे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जातक धन के मामले में या रिलेशनशिप के मामले में काफ़ी एडजस्ट करने वाला होगा, हालांकि वो अपनी लाइफ में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करेगा, बट वास्तव में वो दूसरों पर किसी बात को थोपेगा नहीं। इसके अलावा ऐसे लोगों के जो दोस्त होते हैं या ऐसे लोगों का जो नेटवर्क होता है वो बहुत विशाल नहीं होता, बहुत बड़ा नहीं होता। सिर्फ वही लोग या वही कुछ ऐसे लोग जो आपको वास्तव में सपोर्ट करते हैं या जो आपके प्रति काफ़ी सीरियस होते हैं, वही लोग आपके नेटवर्क में होते हैं। शनि और चंद्रमा का यहाँ युति है तो जातक वास्तव में 35 या 40 की एज तक बहुत मेच्योर बन जाता है, बहुत कुछ वो अपनी रियल लाइफ में सीखता है, अनुभव करता है और उन्हीं अनुभवों को फिर वो दूसरों को बताता है। तो बहुत सारे कड़वे सच या बहुत सारी ऐसी कड़वी स्थितियां आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकती हैं, बहुत सारी ऐसी विपरीत स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं जो वास्तव में कोई दूसरा व्यक्ति महसूस नहीं कर सकता। अब ये कंजक्शन का एक खास बात है, ये कंजक्शन आपको हर प्रकार की स्थिति को झेलने के लिए समर्थ बनाता है। इसके अलावा शनि चंद्रमा की पंचम में युति है तो जातक कभी भी हारेगा नहीं, भले ही वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, भले ही उसके मन में नेगेटिविटी आ जाएगी तो वो दोबारा से पॉजिटिव हो जाएगा और भले ही ये सब प्रोसेस उसके लाइफ में धीरे धीरे होगी, बट वास्तव में जातक काफ़ी पॉजिटिव रहेगा और डिसीजन लेने के मामले में आपको ज़रूर थोड़ा फोकस करना चाहिए तो ज़्यादा बेटर स्थिति हो सकती है। फिर क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जातक थोड़ा ज़्यादा सीरियस रहता है किसी भी काम को करने को लेके, तो ज़्यादा इनको हंसी मजाक और वो सब पसंद नहीं है। अपनी संतान के ऊपर भी कुछ हद तक ये ज़्यादा हावी रह सकते हैं या संतान से इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रह सकती हैं। तो ये कुछ परिणाम है जो आपको देखने को मिलेंगे जब भी आपका शनि और चंद्रमा की युति आपके पंचम भाव में बनेगी।